कमिश्न प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सहायता मदद कर जिन्हें भी पढ़ाने के लिए ज्ञान को काफी समझ उनके जीवन में नीचे धन्यवाद है आप सभी भाइयों यहाँ बैठे जितने भी उन सभी को आप ध्यान हो सकते हर एक का ध्यान इधर उधर भटके ना, लेकिन तो आप नियंत्रण करना परमेश्वर और उन क्लास को सही तरीके से सीखने वाले बने और हमारे जीवन में अप्लाई करने वाले बने परमेश्वर। प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, मुख्य घटना नंबर 23 है ये। ओके, सो लूका 4:14 से 21 आप कोई पढ़ सकता है इसको, चलो जल्दी से, वर्ष नंबर 14 से वर्ष नंबर 21। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वे उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी पढ़ाई करते थे। और वे नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वे उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सो मुख्य घटना नंबर 23 में यीशु मसीह की सेवकाई नाजरत के मंदिर के अंदर या सिनेगॉग में उसके बारे में है ना। यहाँ पर जब घटना शुरू होती है तो वर्ष नंबर 14 में आप देखेंगे पवित्र आत्मा में दिखाना चाहता है कुछ, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। सो बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण थे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सेवकाई करते थे। और ये लेखक इसलिए लिखा गया वहाँ पर ताकि हमें सिखाया जाए कि जो भी आप सेवकाई कर रहे हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होना चाहिए। कई सारे सिनेगॉग्स में, गलील में, कफरनहूम में, कना में वो सिखा चुके थे और लोग उनकी प्रशंसा कर चुके थे। लेकिन नाजरत यहाँ पर कुछ खास होने वाला है। ओके, और इन पंक्तियों को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें ध्यान से कि क्या है। और यहाँ पे यीशु के समय में जो सिनेगॉग थे या जो मंदिर थे, आराधनालय थे, वहाँ पर सिर्फ पुरुष अंदर जाते थे। ओके, सिर्फ मेन होता था, मेन डोर होता था और स्त्री जो थी वो गैलरी में पीछे की ओर बैठती थी। आराधनालय के आगे एंट्रेंस के एकदम सामने, जैसे मानो वो वहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के एकदम ऑपोजिट में तोरा यानी पुराने नियम की किताबें लिखी हुई होती थी वहाँ पर, और मूसा की 5 पुस्तकें वो वहाँ पे ख़ास तौर से रखी जाती थी। यीशु मसीह के आने से 10-15 वर्ष पहले उन्होंने एक नई रीति शुरू की थी। वहाँ पर एक ख़ास कुर्सी रखी जाती थी और उसको कहा जाता था मूसा की कुर्सी। और उस मूसा की कुर्सी में ये था कि उसके आसपास जो फ़रीसी थे, जो बड़े थे, एल्डर्स थे, वो बैठते थे वहाँ पर। और रीति रिवाज इस तरह से था कि किसी को भी कहा जा सकता था कि तुम तोरा से किताब निकालो और उसमें से पढ़ सकते हो। ख़ास तौर से एक रैबाई हो या एक स्क्राइब हो या एक जूइश यहूदी पिता हो या एक दादा हो, कोई भी, किसी को भी कहा जा सकता था आके पढ़ो। और जिसको पढ़ना होता था वो किताब लेके जाके वो मूसा की सीट जो बोलते थे उस पर जाके बैठता था। मूसा की सीट इसलिए बोली जाती थी क्योंकि वो जो पढ़ेगा वो मूसा की लिखी में से पढ़ेगा, पहली 5 किताबों में से। और यीशु मसीह उनको चैलेंज करते जा रहे थे कि तुम मूसा की सीट पे बैठते हो, उसके वचनों को पढ़ते हो, लेकिन मुझे जानते नहीं हो। तो ये उनको चैलेंज दिया जा रहा था ना। अब इस आराधनालय में कोई भी बैठकर पढ़ सकता था और तोरा से पूरे साल के लिए हर पैसेज लिखा जाता था कि इस दिन पे ये पढ़ा जाएगा। जैसे बाइबल रीडिंग प्लान होता है ना, ये तारीख पे ये पढ़ना, ये तारीख पे ये पढ़ना, तो उसी तरह से रीडिंग के लिए पूरे साल का स्केड्यूल पहले से ही होता था कि कौन से दिन पे क्या पढ़ा जाएगा। ये पूरा स्केड्यूल होता था। और
वो लोग तोरा से यानी पहले 5 पुस्तकों से, पेंटाटुक से कुछ पढ़ते थे और फिर भविष्यवक्ताओं की किताब से, प्रॉफिट्स, उनकी किताब से कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाती थी और ये सब पहले से लिखा जाता था कि कौन क्या पढ़ेगा, मतलब कौन तो नहीं लेकिन किस दिन पे क्या पढ़ा जाएगा। ओके, तो इस तरह से उनका ऑलरेडी नियम बंधा हुआ था कि इस दिन पर हम ये पढ़ेंगे, इस दिन पर ये पढ़ेंगे। नाउ यीशु मसीह अब यरदन से आए हैं और चमत्कार हुआ है और ये जो वो पढ़ेंगे, द स्पिरिट ऑफ द, वर्स नंबर 18, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, यशाया 61 से है, 1 और 2 से। जरा आइज़ाया 61 पे चलिए और उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको किस लिए ये महत्वपूर्ण है आपको बताऊंगा। यशाया 61, 1 और 2 पे चलिए। आइज़ाया 61 और एक उंगली लूका 4:18 पे रखिए और देखिए क्या क्या पढ़ा गया है और क्या कहाँ पे जाके यीशु मसीह रुक जाते हैं। ओके, नाउ लूका 4:18 में देखो क्या पढ़ा है और फिर यशाया 61:1 में देखो क्या लिखा है। जिस दिन यीशु मसीह आराधनालय में गए उस दिन की राइटिंग, उस दिन की रीडिंग यशाया 61, 1 और 2 थी और यशाया 61, 1 और 2 मसीहा के बारे में बात कर रहा है और यीशु मसीह आराधनालय में जाएंगे और उनके बारे में जो यशाया ने लिखा था 700 वर्ष पहले खुद पढ़ेंगे और ये यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी समझने के लिए कि कौन पढ़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहेंगे आज वो बातें पूरी हुई, बट कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे देखना। चलो वो यशाया लूका 4:18 को देखो और फिर यशाया 61:1 को देखो और देखो कितना सिमिलैरिटी है। कोई वर्स 1 पढ़ सकता है यशाया का 61:1? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ओके, उसके आगे कहाँ तक लिखा है? वर्स नंबर 18 ओके और 19, वर्स नंबर 2 की शुरुआत पे आगे रुक जाता है, करेक्ट? वर्स नंबर 2 का बाकी का पढ़ो, 2 और 3 बाकी का पढ़ो। यस 61 का, यशाया 61 का। यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पर्दा लेने के दिन का प्रचार करूं, इस सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट। ओके, ना अगर आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, इस चैप्टर में यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन दोनों के बारे में लिखा हुआ है। पहले आगमन के बारे में जहाँ तक है यीशु मसीह लूका 4:18 में और 19 में वहाँ तक पढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है वर्स नंबर 2 और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, ये दूसरे आगमन में होगा, ये पहले आगमन में नहीं है। फर्स्ट कमिंग में सिर्फ प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष, ये सिर्फ पहले आगमन की जो सेवकाई है वो 61 में वर्ष 2 तक दी गई है और यहाँ पर यीशु मसीह आकर उसको पढ़ने के बाद वहाँ रुक जाते हैं और रोल को बंद करते हैं, स्क्रॉल को, और उसके बाद वर्ष नंबर 22 में बोलते हैं आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। कहने का मतलब क्या था? वो कह रहे थे कि जिस पवित्र आत्मा के संग मसीह आने वाला था वो आ गया है। किस लिए आया है? परमेश्वर की गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। वर्ष नंबर 19, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँगा, लाइक उसके लिए आ गया और उन्होंने कहा अब ये बातें पूरी हो गई हैं और सारी आंखें उनके ऊपर हैं। नाउ मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कोइंसिडेंस है? घटना घटी कि अचानक यीशु मसीह आराधनालय में और उस दिन जो पढ़ना था वो उनके बारे में ही था।
आई थिंक परमेश्वर को पता था और उनको मालूम था कि कौन से दिन पे क्या पढ़ने वाला। जिस दिन वो आराधनालय गए उस दिन उनके लिए कार्य उनको यही पढ़ना पड़ेगा ताकि लोगों को एक और मौका मिले विश्वास करने के लिए। और वो मसीहा अपने लोगों से अब कह रहा है कि ये बातें अब पूरी हुई, जो यशायाह ने लिखी थी वो बातें अब पूरी हो रही हैं। और वहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद वर्स नंबर 23, उसने उससे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। कंटिन्यू कीजिए। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को जो उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। वर्स 29 तक पढ़ लीजिए। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। सो बेसिकली यहाँ पर यह हुआ है कि आराधनालय में यीशु मसीह ने कहा ये भविष्यवाणी जो यशायाह ने की वो मुझ में पूरी हो रही है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, जो यहूदी हैं, ये कह रहे हैं ये तो यूसुफ का बेटा है। और यीशु मसीह उनसे कहने लगा कि तुम्हारा अविश्वास इतना बड़ा हुआ है कि तुम परमेश्वर के पुत्र को अपने आंखों के सामने देख रहे हो फिर भी अपने मसीहा को स्वीकार नहीं कर रहे। और इसलिए वर्स नंबर 23 से कहते हैं कि ये तुम कहोगे मुझसे। और वर्स नंबर 24 में देखिए किस तरह से लिखा है, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। एंड एग्जैक्टली उसने कहा, उस वर्ष आगे बताने के बाद वो स्ट्रेट अवे एलाइजा की कहानी के ऊपर जाते हैं, ज़ारेफात की कहानी बताते हैं, और उसके बाद सीधा कोढ़ी के बारे में बात करते हैं। और क्यों कर रहे हैं उस कोढ़ी के बारे में? बिकॉज पुराने नियम में नामान को छोड़ के कोई भी कोढ़ी की चंगाई होने की बात नहीं है। और जब मसीह आएगा, यशायाह 35 में लिखा हुआ है कि जब मसीह आएगा तो वो कोढ़ियों को भी चंगाई देगा। आगे का हम कहानी में देखेंगे जब हम आगे जाएंगे, मुख्य घटना जहाँ पर कोढ़ी को चंगाई दी यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह उनको ये उदाहरण दे रहा है कि उस समय एलाइशा के समय में भी जो यहूदी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अन्य जाति के इंसान ने विश्वास किया और कोढ़ से छुटकारा पाया। इज़राइल के इतिहास में अगर कोई कोढ़ से छुटकारा पाया था तो वो मिरियम थी, मूसा की बहन, करेक्ट। लेकिन वो अपने आप ने, भविष्यवक्ताओं ने नहीं किया था, उसको परमेश्वर ने चंगाई दी थी। यहाँ पे इतिहास में कोई भी कोढ़ी ठीक नहीं हुआ है, और जो ठीक हुआ वो सिर्फ नामान था। यशायाह 35:5-6 में लिखा है कि जब मसीह आएगा तो वो कोढ़ियों को भी चंगाई देगा। लेकिन यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा है कि जो लिखा हुआ वचन है उस पर तुम भरोसा नहीं कर रहे हो तो मैं चमत्कार करूंगा तो भी नहीं करोगे उस पर। और यहाँ पे वो लोग उस पर नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि इस कहानी को बता के वो क्या दर्शा रहा था कि तुमसे ज़्यादा विश्वास अन्य जातियों में है, वो तुमसे ज़्यादा विश्वास रखते हो। तो वो लोग नाराज़ हो गए कि ये, क्योंकि याद है वो अन्य जातियों को क्या मानते थे? कुत्ता, नीचे जात मानते थे उसको। और वो कहने लगे हमारे आराधनालय में बैठ के परमेश्वर की किताब पढ़ रहा है, मूसा की किताब से पढ़ रहा है और हमें कम दिखा रहा है। इसलिए वो लोग नाराज़ हो गए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? वो विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। मसीहा उनके सामने है, यशायाह 61 खुद पढ़ रहा है और कह रहा है कि ये बात आज पूरी हो गई। कहने का मतलब है तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सामने है, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। और याद है यूहन्ना के 2 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था कि इस शरीर को, इस मंदिर को, अपने शरीर के बारे में कहा था, याद है? इस मंदिर को तोड़ो तो मैं 3 दिन में उसे फिर से ठीक कर दूंगा। वो 3 याद है शब्द का मतलब क्या था? नेओ, सबसे पवित्र स्थान। वो कह रहे हैं सबसे पवित्र स्थान को तोड़ो, नाश करो, 3 दिन में उसको फिर से तैयार कर दूंगा। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? यशायाह 61 का ये बातें पूरी हो रही हैं, तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सामने है। और वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये तो यूसुफ का पुत्र है, ये क्या कुछ कर सकता है? नाजरेत से क्या चमत्कार निकलेगा? गलील से कौन सा भविष्यवक्ता निकला है? और इन सब बातों को अपने मन में रखकर
उन्होंने कभी सोचा नहीं हो, क्योंकि इतनी जान पहचान हो गई थी, अरे हम तो इसको जानते हैं। और इसलिए उन्होंने वो सवाल पूछा 23वीं पंक्ति में 22वीं पंक्ति में कि ये तो यूसुफ का बेटा है। और वहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि कोई भी भविष्यवक्ता राइट अपने देश में इन सेंस यहाँ पे लिखा है उन्होंने राइट वर्स नंबर 24 में, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। और कहने का मतलब था कि आराधनालय में उस समय में यहूदियों को बैठे हुए सबसे बड़ा चमत्कार इन सेंस देखने मिला कि परमेश्वर का वचन उनकी आंखों के सामने पूरा हुआ, और उसने जो शिक्षा दी और अपने बारे में बताया, और इन सारी घटनाओं को घटता हुआ देखकर उस समय में यहूदियों को विश्वास कर लेना चाहिए था कि ये सच में मसीहा है। लेकिन क्योंकि वो इतने नॉर्मल हो गए थे, इतने साधारण हो गए थे, इतने दोस्त, इतने जान पहचान के थे, जब वो मानने को तैयार नहीं थे, तो यीशु मसीह ने कहा, एक, कोई भविष्यवक्ता का मान सम्मान नहीं होगा, दूसरा, नामान चंगाई पाया लेकिन तुम लोग नहीं पाए। उसका कारण क्या था? विश्वास। रीति रिवाज में इतने घुसे हुए हो आप लोग कि जब परमेश्वर चमत्कार करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी देगा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो सब कुछ, मैं सब आता है मुझे। तो पवित्र आत्मा को कुछ नया कार्य करने के लिए स्थान ही नहीं है। इतने तैयार हो तुम लोग अपने मन में, इतना तुम सब कुछ जानते हो कि अगर परमेश्वर कुछ करने की कोशिश भी करेगा नहीं तो तुम कहोगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं, यू नो। सो जैसे हमने लास्ट वीक में कहा था, याद है, आराधना के बारे में, वर्शिप के बारे में, और हमने कहा था कि ये भारी बात नहीं है, अंदरी बात है ना। आराधना किस तरह से होती है? गीत ही नहीं है, लेकिन प्रभु के वचनों पर मनन करना आराधना है, प्रभु की सेवा करना एक आराधना है, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गीत गाना आराधना होता है, सच्चे दिल से पूरे मन से सेवा करना प्रभु की, वो भी एक आराधना है। वचनों पे मनन करना, उसको पढ़ना, वो एक आराधना है, ऊंचे स्तर की आराधना है। जितना ज़्यादा वचन को हम स्तर देते उतनी बड़ी वो आराधना है। और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि कई सारे कोढ़ी थे इजराइल में उस समय में, लेकिन कोई भी चंगाई नहीं पाया सिर्फ नामान को छोड़ के। उनको कहने का मतलब था, हे इजराइलियों, तुम्हारे अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, उनके पास तुमसे ज़्यादा विश्वास है और वो मुझे स्वीकार लेंगे, और तुम मुझे बिल्कुल नहीं स्वीकारने वाले हो। और ये बात उनको पसंद नहीं आई, और इसलिए वहाँ पे वर्ष 28 में देखिए कि वो सब क्रोध से भर गए। सोचो, सारे आराधनालय में सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया। जिसके पहाड़ के उनका नगर बसा हुआ था, उसी चोटी पर ले चले, उसे वहाँ से नीचे गिरा दे। मैं सोच रहा था उसके बारे में कि उसको धक्के मार के पता नहीं किस तरह से ले गए होंगे यीशु मसीह को, और बोला यहाँ से उठा के फेंक दो इसको नीचे। और कहा क्या उसने कि आज परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, यू नो। और मैं सोच रहा था उसके बारे में कि बिग, यू नो, तुम्हारी अविश्वास की वजह से तुम्हारे बीच मेरी जो सेवकाई होगी उसमें फल नहीं निकलने वाला है, लेकिन अन्य जातियों के संग जब मैं विश्वास में सेवकाई करूँगा वहाँ पे फल निकलेगा, बिकॉज तुम्हें विश्वास नहीं है। और वो सबसे बड़ा कारण था इज़राइल का कि वो अपने मसीहा को स्वीकार ना कर सके, उनके अंदर अविश्वास था। और सबसे बड़ी चीज़ यही, जब इब्रानियों के 12वें अध्याय में हमारी समझ के लिए, हमारी सोच के लिए और सीख के लिए ये याद रखिए, इब्रानियों के 12वें अध्याय पहली पंक्ति में क्या लिखा है? वो पाप जो हमारे लिए रुकावट है, करेक्ट। 12वां अध्याय की पहली पंक्ति पढ़ेंगे, इब्रानियों का 12:1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर। उलझाने वाला पाप, राइट। उलझाने वाला पाप क्या है? अविश्वास। उसके पहले उसने क्या बोला? हमारे पास एक विश्वास का बादल है। कौन है वो? इब्रानी 11 में जितने लोगों का नाम दिया है वो सारे हैं वो बादल, कि ये तुम्हारे गवाह हैं जिन्होंने असंभव बातों में, असंभव समय में प्रभु पर विश्वास किया और अद्भुत जीवन जिया। इनके जीवन को देखो और अब विश्वास से चलो। और जो पाप है जो जिससे तुम गिर सकते हो, वो कोई दूसरा पाप नहीं है, वो अविश्वास है, और उसकी वो एक तुम्हारे जीवन में रुकावट बन सकता है।
और वो उनको वहाँ पे सिखाने जाने की कोशिश कर रही थी। यही चीज़ यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे थे, यही चीज़ हमें सीखनी है। जहाँ पर भी हम अविश्वास रखेंगे, कोई एरिया है हमारे जीवन में जहाँ पर हम प्रभु पर भरोसा नहीं करेंगे या उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे, या ये सोचेंगे कि ये उसके लिए संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ मालूम क्या सोचते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसमें प्रभु की ज़रूरत नहीं है तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, जो घमंड का एक रूप है। अगर हम ये सोचने लगे कि ये प्रभु को क्यों तकलीफ़ दूँ, उसके पास इतना काम है, मैं खुद कर लूँगा, फर्स्ट। दूसरा, इसमें प्रभु की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ये असंभव है। जहाँ पर भी हमारे जीवन में अविश्वास आएगा, जो भी क्षेत्र में आएगा, वहाँ पर हम वो जगह हमारे लिए एक गिरने का कारण बन सकता है। कोई भी एरिया हो, सिर्फ मिनिस्ट्री की बात नहीं करेंगे हम, कोई भी एरिया हो, आपके घर में हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके संबंध मित्रता में हो सकता है। परमेश्वर के संग जहाँ पर भी, जो भी एरिया में हम अविश्वास रखेंगे, अनबिलीफ रखेंगे, वहाँ पर हम गिर सकते हैं। वो एक रुकावट है हमारे लिए, वो एक गिरने का स्थान है। वहाँ पर जैसे मानो एक पत्थर है बीच में, जो हमको ठुकरा के हम गिर सकते हैं, उससे रुकावट है वो। और इसलिए विश्वास का जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। यूहन्ना की किताब में 90 से ज़्यादा बार परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा है, भरोसा करो। तो वो जो उस पर भरोसा करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। 90 से अधिक बार सिर्फ यूहन्ना की किताब में भरोसा करो, भरोसा करो, भरोसा करो। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा। और वही एक चीज़ हमें परमेश्वर से दूर रखती है, वो है अविश्वास। यीशु मसीह कई स्थानों पर चमत्कार न कर सके, क्यों? वहाँ पर अविश्वास था। हमारे प्रार्थना के जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम सच में विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ये चीज़ को दे सकता है, इसलिए हम उसका नतीजा नहीं देखते हैं। याकूब की किताब में जेम्स लिखता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं, क्योंकि तुम गलत रीति से मांगते हो। और गलत रीति से मांगना क्या है? बिना विश्वास के मांग रहे हो, या बिना उसकी इच्छा के बाहर मांग रहे हो। इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं मिलता है। कई सारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं उनका जवाब आने के लिए, बिकॉज उसमें विश्वास नहीं है, वो विश्वास जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें मिक्स नहीं किया गया है। गलत मांगने से नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं करने से। मैं सोच सकता हूँ कि एलिया की प्रार्थना में उसने प्रार्थना की कि 3.5 साल तक बारिश ना हो। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की कि बारिश हो, तो बारिश हुई। और याकूब के 5वें अध्याय में लिखा है कि एलिया हमारे जैसा ही है, एलिया हमारे जैसा ही है, लेकिन उसने जब मांगा तो वो उसे मिला। कहने का मतलब क्या था? विश्वास था उसके जीवन में, राइट? विश्वास था उसके जीवन में। और उस एलिया की प्रार्थना का एक अच्छा उदाहरण क्या है? बाल के जो पुजारी हैं 850, वो 12 घंटे तक चिल्लाते रहे, अपने आप को काटते रहे, बाल को बुलाते रहे। और एलिया की प्रार्थना कितनी बड़ी है? 10 सेकंड। अगर आप उस प्रार्थना को पहले राजाओं के 17-18वें अध्याय में पढ़ोगे तो वो 10 सेकंड की प्रार्थना है और परमेश्वर उसका जवाब दे देता है। 12 घंटे कोई जवाब नहीं, 10 सेकंड जवाब। और फिर एलिया जाके 850 नबी उनको ख़त्म कर देता है। सामर्थ था लेकिन विश्वास था, विश्वास से ही कर पाए हुए सब काम। सो बेसिकली ये मुख्य घटना नंबर 23 में यीशु मसीह का चमत्कार हम देखते हैं कि उस दिन, जिस दिन उसकी सेवकाई उस आराधनालय में थी, वो ही पढ़ना पड़ा जो उसके बारे में लिखा हुआ था यशायाह ने। याद रखिए, यशायाह की जो किताब है यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस किताब से वो कहते हैं कि उसमें मसीहा के बारे में सब कुछ है। आज फिलहाल यशायाह 53 जो यीशु मसीह के बारे में है, जो क्रूस का चित्र है, आज यहूदी खुले में यशायाह 53 नहीं पढ़ते, अलाउड नहीं है पढ़ना, क्योंकि इतने साफ रूप से उसमें दिखा है कि यीशु मसीह ही हो सकता है ये। और क्योंकि वो जान गए हैं, इसलिए एक तरह से खुले में यशायाह 53 पढ़ना अलाउड नहीं है। वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं उसको, बोलते नहीं नहीं बहुत कंफ्यूजिंग पैसेज है। लेकिन एक्चुअली उस पैसेज में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो आज यहूदी आइज़ाया 53 नहीं पढ़ते हैं। इट्स अमेजिंग है कि इतना सारा सबूत होने के बावजूद भी वो चुनते हैं उसको नहीं देखने के लिए। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, सो
मुख्य घटना नंबर 24, और ये है शिष्यों की दूसरी बुलावट। ये आपको मिलेगा मत्ती 4:18-22 में और मरकुस 1:16-20। मत्ती 4:18-22, मरकुस 1:16-20। ओके, सो दिलीप आप पढ़ लोगे मत्ती 4:18-22 और शशिकांत आप पढ़ लेना मरकुस 1:16-20। ओके, नाउ ये वर्सेस हम पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड दूंगा क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद कहानी शुरू करें। तो मुख्य घटना नंबर 24, यीशु मसीह की दूसरी बुलावट। ओके, मत्ती 4:18-22 और मरकुस का 1:16-20। तो दिलीप आप पढ़ सकते हो। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस कहानी जब हम देखते हैं इस चित्र में, यहाँ पर अब यीशु मसीह वहाँ पे छोड़कर, नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में आ गए, जो गलील में एक शहर है। ना कफरनहूम में आने का मतलब क्यों था? ये है वहाँ पर है ज़बूलून और नफ्ताली के पास, और यीशु मसीह ने अपना मिशन शुरुआत करने के लिए कफरनहूम को चुना। ये किस लिए हुआ? यशायाह 9:2 में इसकी भविष्यवाणी दी गई थी। उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने यशायाह 9:2 में उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह वहाँ पे शिफ्ट हुए। ओके, ना कफरनहूम का जो बाज़ार था, वहाँ पे सिर्फ यहूदी नहीं लेकिन अलग अलग प्रांतों से, यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से सब लोग आते थे। यानी मिशंस जैसे बम्बई की तरह हो गया है ना, सिर्फ यहाँ के लोग नहीं है लेकिन अलग अलग प्रांतों से सारे लोग यहाँ भरे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने अपना बेस शिफ्ट किया उस स्थान पर जहाँ पर कफरनहूम में, जहाँ पर अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे थे। तो उनकी योजना क्या है? बहुत सिंपल सी योजना है। अगर हमें मिशन सारे संसार में करना है तो दो तरीके हैं। एक, दुनिया के हर देश में जाओ और वहाँ पे कलीसिया की स्थापना करो, या ऐसा शहर ढूंढो जहाँ पे सारे दुनिया के लोग आते हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दो ताकि वहाँ सीख कर अपने अपने प्रांतों में जाएंगे वो लोग। दो तरीके की मिशंस मूवमेंट चलती हैं, बहुत सिंपल है। हमारे कलीसिया में हम देख रहे हैं तो हम दोनों तरीके के करते हैं, राइट। वो इस तरह से शुरू होता है, जैसे बम्बई जैसे शहर में हमने प्रांत में शुरू कर दिया। यहाँ पर हर भारत के हर कोने से लोग होते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं। जो कलीसिया में आए उनमें से कुछ चुनेंगे, सोचेंगे कि हमें बाइबल कॉलेज करना है, सीखना है, और फिर उनके मन में बोझ है कि मैं अपने गांव में जाकर कलीसिया की स्थापना करूंगा ना। हम में से कितने लोग उस गांव में गए? कोई नहीं, लेकिन कोई गांव से यहाँ पर आया है। तो प्रभु की उस तरह से योजना है कि हम उनको यहाँ तैयार करें और फिर वो अपने प्रांतों में जाके कलीसिया की स्थापना कर सकें। जब वो अपने कलीसियाओं में जाके वहाँ पे स्थापना करते हैं और जहाँ पर वहाँ पे लोगों के सुसमाचार पहुँचाते हैं, वहाँ से वो फिर लोगों को यहाँ भेजते हैं कि जाओ सीख के आओ। फिर यहाँ से लोग कोई और प्रांत में चले जाते हैं। सो चुनना, शहर को चुनना। पौलुस एंटियोक में क्यों रुका? जहाँ पर जैसे बोलते हैं बड़े बड़े जहाज़ आते थे, उन शहरों में पौलुस क्यों रुकता था? क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। उनको सुसमाचार प्रचार करेगा, फिर थोड़े समय के बाद वो जाएंगे
और फिर वो इसी तरह से अलग अलग जगहों पे जाकर कलीसियाओं की स्थापना करता रहा। मिशंस का आइडिया है वो, मिशंस की सोच है उस तरह से, किस तरह से अलग अलग स्थानों पे हमें जाना है। अगर हम कोई प्रांत के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे 22, 23, 24 साल पहले पास्टर कार्ल चर्च के बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को मिशन ट्रिप लेके जाते थे। हर सेमेस्टर में हम लोग एक मिशन ट्रिप करते थे, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कहीं पर भी हमारा चर्च नहीं था, सिर्फ ट्रेन में बैठे गए। वहाँ जाने से 3 महीना पहले हम लोग सोचते थे कि कैसे प्लानिंग होगी। कोई वहाँ जाता था, सस्ते कमरे ढूंढते थे, 200 रुपये 150 रुपये लॉज वॉज में रखते थे, फिक्स करके वापस आते थे। फिर हम लोग 50,000 ट्रैक लेके वहाँ जाते थे, रुकते थे और फिर वहाँ पे जाके गॉस्पल शेयरिंग करते। 2002, 2003, 2004, 2005 कई सारी ट्रिप्स ली, कहीं पर भी हमारा कलीसिया नहीं था। और अभी सोचने की बात ये कि जहाँ जहाँ पे कलीसिया है वहाँ हम सब मिशन ट्रिप ले चुके हैं। जिन जिन स्थानों में हमने मिशन ट्रिप ली उन स्थानों में आज वहाँ पर कलीसिया है। उस समय में हमें कोई नहीं मिला, लेकिन एक एक करके अभी वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो किस तरह से प्रभु की योजना है हम नहीं जानते, लेकिन मिशंस का ये आइडिया है, मिशंस की ये स्ट्रैटेजी है। तो यीशु मसीह कफरनहूम में जाकर गई, तो मिशंस विश्वासियों ने शुरू नहीं किया, मिशंस यीशु मसीह ने शुरू किया। उनका आइडिया है कि किस तरह तक लोगों को ट्रेनिंग करना है, किस तरह शिष्य चुनना है, किस तरह शिष्य को सिखाना है, कैसे मिशंस शुरू करना है। 3.5 वर्ष उन्होंने 12 लोगों के अंदर अपनी जान दे दी, और वो 12 लोग ने जाके सारे संसार को बदल दिया। लोग बोलते बाइबल कॉलेज क्यों होना चाहिए? यीशु मसीह का बाइबल कॉलेज था, राइट? पौलुस बाइबल कॉलेज में था, सैमुअल के पास बाइबल कॉलेज था, एलाइजा बाइबल कॉलेज में था, स्कूल ऑफ प्रॉफिट एलाइशा बाइबल कॉलेज में था, सब लोग बाइबल कॉलेज में थे। तो बाइबल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक कलीसिया के लिए। बाइबल कॉलेज अलग से नहीं, कलीसिया में जुड़ा हुआ, ताकि लोग सीख सकें, बढ़ सकें और आगे बढ़ जाके जा सकते हैं। चमत्कारों की और भविष्यवाणियों की जो सेवकाई है वो चलती है कुछ समय तक और फिर सीमित हो जाती है, और फिर उसमें फल क्या होता है कि वही लोग विश्वासी ही आपस में कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम जगह जाके मिशंस फैलता है। लेकिन हमें उस तरह से जाके कार्य करना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट जो बाइबल में जिस तरह से मिशंस की स्ट्रैटेजी दी गई उसको हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह चले गए, क्यों? कफरनहूम क्यों गए? क्यों? वहाँ पे खुले हुए लोग थे। यरूशलेम में ऐसे ट्रेडिशनल लोग थे, कल्चर वाले लोग थे। यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आने वाले हैं, अलग अलग स्थान से लोग आएंगे, तो उन सबको छू सकते हैं। ओके, फिर जैसे हमने कहा यशायाह 9:2 को पूरा किया उन्होंने। ओके, और तीसरा कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कफरनहूम में क्यों अपनी सेवकाई शुरू की, क्योंकि यहाँ से अन्य जातियों तक अब शुभ संदेश जाएगा, क्योंकि ये इज़राइल के लोग अब मसीहा का संदेश को नकारने वाले हैं। तो मुख्य घटना नंबर 24 में यीशु मसीह की दूसरी बुलावट है शिष्यों के लिए। कफरनहूम में जाने के बाद यीशु मसीह ने अपने जो उसके शिष्य थे, जो उसके संग थे, याद है उनको पहले बुला चुका है वो, लेकिन फुल टाइम नहीं थे वो लोग। यीशु मसीह के संग थोड़ा समय चलते थे, उसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा था तो फिर अपने मछुआरे काम में चले जाते थे। ये बुलावट जो है वो उनकी रियल बुलावट है। यहाँ पर यीशु मसीह उनको जब बुला रहा है, फुल टाइम के लिए बुला रहा है, पार्ट टाइम नहीं। वो पार्ट टाइम शुरुआत में, याद है अंद्रेस लेके आया पतरस को, हमने मसीहा मिल गया है, फिर उसके पीछे चले वो लोग, तो पार्ट टाइम जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए गए यीशु के संग, फिर अपने काम में वापस लग गए, फिर थोड़ी देर यीशु के संग गए, फिर अपने काम में वापस लग गए। ये बुलावट है, ये उनकी परमानेंट बुलावट है। अब मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा, किसका? पुरुषों के पीछे, मनुष्य के पीछे तुम मछुआरे बनोगे। ये उनकी फुल टाइम बुलावट है कि ये फ्यूचर, अब तुम मिशनरी बनने वाले हो, अब तुम मेरे शिष्य बनने वाले हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग का समय है, मेरे पीछे चलो। ओके, मत्ती की 4:18 और 20 में जैसे हमने पढ़ा, मेरे पीछे चलो, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा था कि अब तक जो कार्य मैंने तुम्हारे संग किया, तुम्हारे द्वारा किया, तुमने जो देखा वो छोटा मोटा था, अब बड़ा कार्य है, अब तुम्हारा जीवन इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। थोड़े टाइम के लिए तुम देख रहे थे, परख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब बड़ी बुलावट है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना है उनका विश्वास।
तुरंत ही वो तैयार होकर उसके पीछे चल लिए। कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, कोई बड़ी बात नहीं की, तुरंत ही उसके पीछे चल लिए। और यहाँ पे उनका विश्वास दिखता है। कहने का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह हमें फुल टाइम सेवकाई में बुलाता है तो हमारी बुलावट क्या है। कई बार हम बोलते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा निर्णय है मेरे जीवन में। पहला निर्णय है उद्धार का, वो सबसे बड़ा निर्णय है मेरे जीवन में। दूसरा निर्णय है, दूसरी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है मेरे जीवन में, वो मेरी बुलावट क्या है, मेरा मकसद क्या है मेरे जीवन का। मेरा मकसद क्या है मेरे जीवन का, वो मेरी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर मेरे जीवन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है मेरे जीवन के लिए। जब आपको वो पता चल जाता है तो बाकी सारे डिटेल्स को आप उसके अनुसार काम कर सकते हो। कई सारे लोग कहते हैं कि उद्धार ज़रूरी है और किससे हम विवाह करते हैं वो ज़रूरी है। करेक्ट है, नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का मकसद क्या है, परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया, तो विवाह करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को चुनोगे जो आपको सहायक बनेगा आपकी सेवकाई में। राइट? अगर वो आपकी सेवकाई में सहायक बनेगा तो बोलोगे हाँ, इनके संग में विवाह कर सकता हूँ ना। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आप दोनों को बुलाया है। राइट? तो आप दोनों को बुलाया परमेश्वर ने। अगर आपको बुलावट है तो दोनों को बुलाया है। इन वे कहने का मतलब क्या है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह अगर किसी को बुलाएगा और अगर उनका परिवार है तो इसलिए बुला रहा है कि सब साथ में मिलके करें। अगर स्त्री कहेगी कि उनकी पत्नी कह सकती है किसी की भी कि मैं सहायक बन सकती हूँ, वो सबसे बड़ी बुलावट है। वो भी एक बड़ी बुलावट है कि पति को फ्री कर दे ताकि वो जाकर सेवकाई कर सके, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, वो उनकी बुलावट है। और घर में बैठ के प्रार्थना करना, राइट? घर में बैठ के प्रार्थना करना, और ऑफ कोर्स जब समय मिले तो सोल्विनिंग जाके बांटने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बच्चों को साथ में लेके जाना। सो उस तरह से है ये। ओके, विश्वास ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो विश्वास से हमें जवाब देना है, विश्वास से हमें जवाब देना है। और जब परमेश्वर हमें किसी भी कार्य के लिए बुलाए तो तैयार रहना उसके लिए, हाँ बोलना। अगर ना बोलोगे तो लॉस हमारा है, उसका नहीं। हाँ, हमारे ना बोलने से परमेश्वर को कोई लॉस नहीं होगा। ओके, नाउ मुख्य घटना नंबर 25, और यहाँ पे अशुद्ध आत्मा को निकालना। ओके, ये मरकुस का 1:21 से 28 और लूका 4:31 से 37 31 से 37। ओके, नाउ लूका 4:31 से 37 पढ़ेंगे। कुंदन अगर आप हो तो आप पढ़ लो ज़रा। वर्स नंबर 21 और 22, 21 से 23 पढ़ना। सॉरी, मैं आपको मरकुस का बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लूका का बोला, राइट? मरकुस का पढ़ लो ना, वर्स नंबर 21, 22 और 23, और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले मैं ये 3 एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 21 से 23 पढ़ो। टोटल 21 से 28 है, 2 पैसेज में है सेम, मरकुस 1:21 से 28 और लूका 4:31 से 37, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मरकुस से। ओके, तब वे कफरनहूम में आए और तुरंत सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उस उपदेश से चकित हुए, क्योंकि उन्होंने शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तुम हमें नष्ट करने आया है? बस यहीं रुक जाइए। वर्स नंबर 24 ना, 24 पंक्ति तक ना। कुछ चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे ना। यीशु मसीह जैसे उनका जैसे कहते हैं रोज़ का काम था, उस तरह से वो आराधनालय में गए कफरनहूम में, और वहाँ पर एक मनुष्य पाया जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी ना। यहाँ पर ये पहली घटना है जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का सामर्थ एक दुष्ट आत्मा पर, और मरकुस और लूका इस घटना को डिटेल में बांटते हैं। मरकुस और लूका इस घटना को डिटेल में बांटते हैं, तो इनको ध्यान रखना ज़रूरी है ना। इज़राइल में दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में आना बहुत कॉमन चीज़ था। जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के जीवन में आती है तो उसको कंट्रोल करती है। मनुष्य उसके कंट्रोल में नहीं होता, मनुष्य उस दुष्टात्मा के कंट्रोल में होता है, उसके हाथ में नहीं होता जो वो कुछ करना चाह रहा है। ओके, और
किस तरह से दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन में आती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। कई बार मूर्ति पूजा करते हुए या जादू टोना करते हुए बगैर जाने अनजाने में लोग दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में बुला लेते हैं। प्रसाद के द्वारा, कोई फल के द्वारा, कोई रीति रिवाज के द्वारा, किसी तरह की पूजा करने के द्वारा, कुछ मन्नत मांगने के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को बुला लेते हैं, अपने जीवन में उसको, अपने शरीर में उनको शरण देते हैं। कई बार जान के होता है, कई बार अनजान में होता है, उनको पता भी नहीं होता है, और कई बार कई समय के बाद पता चलता है कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा है। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है इस बात के बारे में। हम याद है कुछ लोग कहते हैं कि इसको देवी आती है, राइट, और फिर जाके उसकी पैर छुएंगे, ये वो देवी आती है मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा है। उन्होंने कहा इस देवी का चित्र दिखता है उसके हाथ में, तो फिर जाके उसके पैर वैर छुएंगे, तो क्या हो रहा है? वो दुष्ट आत्माओं को दंडवत कर रहे हैं। शैतान को क्या पसंद है? आराधना, उसको चाहिए। तो मानो कि दुष्ट आत्मा किसी के जीवन को इस्तेमाल करती है, चमत्कार दिखाने की कोशिश करती है, तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है, और लोग आके उस इंसान के सामने दंडवत करते हैं, लेकिन वो इंसान को पता भी नहीं उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है, उसको वो लोग दंडवत कर रहे हैं। और वो इंसान सोच रहा है कि मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से देवी की तस्वीर दिख रही है, बट धोखे में है पूरा, क्योंकि शैतान के राज्य में ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, विश्वासियों के संग ये नहीं हो सकता है। विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। तो ये कुछ चीज़ें अपने मन में हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। और अगर कोई विश्वासी बोले कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आती है, तो उसको बोलना सॉरी, आप गलत हो। या तो आप विश्वासी नहीं हो, आपने अभी तक विश्वास किया नहीं है, इसलिए आप शायद ऐसे बोल रहे हो। विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं आ सकती है। अगर उसने सच में विश्वास किया है और विश्वासी है, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है। अगर उसने विश्वास नहीं किया है लेकिन सिर्फ कहा हाँ मैं भरोसा करता हूँ, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। कई सारे लोग परमेश्वर के कुछ चमत्कार को देख के कहते हैं हाँ ये यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर कह रहे थे, लेकिन दिल में विश्वास नहीं करते हैं। और दिल में विश्वास नहीं करने के बारे में उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, लेकिन कलीसिया आना अच्छा लगता है। शायद और एक चमत्कार देखने मिले, शायद मेरे परिवार में और एक चमत्कार हो, मेरे जीवन में और एक चमत्कार हो। वो सोच के वो अंदर आ जाते हैं और रहते हैं और गाना गाते हैं, संदेश में सर हिलाते हैं, लेकिन उन्होंने दिल में यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। और जब पहला तूफान जीवन में आता है तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। उन लोगों के अंदर जिन्होंने स्वीकारा नहीं है लेकिन कलीसिया में बैठे हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो विश्वासी हैं। एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा परेशान कर सकती है, लेकिन उसके अंदर नहीं आ सकती है, उसके अंदर नहीं आ सकती है ना। शारीरिक लालसाओं में, ओके, ये शरीर के पाप, इन सब के द्वारा भी, गलत चीज़ों को देखना है ना, गंदी फिल्मों को देखना, इनके द्वारा भी दुष्ट आत्माएं आकर्षित होती हैं मनुष्य के जीवन में, और उसको उसका बंदी बना लेती हैं, उसको उसका बंदी बना लेती हैं। कुछ देश हैं इस दुनिया में जहाँ पर लोग सुबह उठकर एक मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं और शाम को वहीं पर छोटे बच्चों को शारीरिक संबंधों के लिए बेचते हैं, और ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना जाना इन गलत चीज़ों के लिए, ये दुष्ट आत्माओं की जो शक्ति है उसके द्वारा होता है। और इन जहाँ पर ये गलत छुपे हुए कार्य होते हैं, वहाँ पर दुष्ट आत्माएँ ज़्यादा आपको दिखी जाएंगी, वहाँ पर दिखता है। कैसे पता चलता है कि वो दुष्ट आत्मा है? फर्स्ट, उस व्यक्ति की आवाज़ बदलेगी, उस व्यक्ति की आवाज़ बदलेगी। दूसरा, हो सकता है वो व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचा सके,
लाइक जयपुर के अंदर जो केस था, वो अपने आप को मार रहे हैं, सिगरेट से अपने आप को जला रहे हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। गलत चीज़, मतलब आई मीन सोच के बाहर भी इतनी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी। तो किस तरह से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है? फर्स्ट, उसकी आवाज़ बदलेगी। सेकंड, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। तीसरा, उनके आंखें गोल घूमेंगी, या कभी कभी थोड़ी देर के लिए लोग बेहोश भी हो जाएंगे। कभी कभी थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाएंगे। हम लोग कहीं पर एक स्थान पर थे जहाँ पर एक स्त्री के अंदर आई डोंट नो किस तरह की आत्मा थी, और वो हमसे बात कर रही होती थी कि थोड़ी देर में खड़ी हो जाएगी, और सामने एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के सामने जाए और ज़ोर ज़ोर से अपना सर पीटे दीवार पे और फिर गिर जाए नीचे, और जब गिरे नीचे तो सर पे ज़ोर से लगने के बाद, लेकिन खून ना निकले, कुछ नहीं हो रहा था उसको। और फिर हम लोग 3 लोग थे, हम 3 लोग उसको नीचे नहीं रख पा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो खड़ी हो, नॉर्मल बात करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब चाहे लोग हैं और उसके बच्चे उसके घर में हैं, और वो लोग उन्होंने इतना देखा हुआ था कि वो लोग मैच्योर है, वो लोग समझ रहे थे क्या हो रहा है। फिर वो चुपचाप थे। थोड़ी देर के बाद फिर सडनली बात करते करते फिर भागे, फिर अपना सर दीवार पे मारे, फिर नीचे गिरे, और उसके बाद थोड़ी देर के उठ के नॉर्मल बात करनी शुरू कर दें। और कई देर के लिए हमने उसके संग प्रार्थना की, लेकिन उसके बाद वो शांत हुई, चुप हुई।